हेलो फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे, हम अभी देख रहे हैं मैथ्स में जो कोलिंस पब्लिकेशन है मैथ्स का, वो बुक का हम सॉल्व कर रहे हैं। नंबर अप टू 10,000, चैप्टर 1 है, एक्सरसाइज 1.1। इसमें जो फर्स्ट है क्वेश्चन, राइट द प्लेस वैल्यू। कौन सी वैल्यू निकालना है हमको? प्लेस वैल्यू ऑफ द अंडरलाइन डिजिट ऑफ द नंबर। हमको क्या करना है कि जो भी ये अंडरलाइन डिजिट है इसका क्या निकालना है? प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू बताया था अभी प्रीवियस वीडियो में कि प्लेस वैल्यू क्या होती है, कैसे निकालते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। प्लेस वैल्यू, जब भी हमको किसी भी नंबर की प्लेस वैल्यू निकालना होता है तो उसके आगे जितने भी डिजिट होंगे वो 0 हो जाएंगे। एक बार फिर से बताऊं कि जब भी हमें किसी भी वैल्यू की प्लेस वैल्यू निकालना था, प्लेस वैल्यू तो समझो कि उसको प्लेस करना है, यानी कि जितने उसके आगे डिजिट हैं वो सब क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। तो इसको ही हम बोलेंगे प्लेस वैल्यू। डेफिनेशन समझ में आ गई? क्या करना है अब एग्जांपल देखते हैं जो बुक में दिए हुए हैं वो। तो ए नंबर में दिया हुआ है 1846। अब इसमें क्या है? राइट द प्लेस वैल्यू। क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना। राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ द अंडरलाइंड। अंडरलाइंड है यहाँ पे, दिख रही है अंडरलाइन 8। तो इसमें हमको क्या करना है? प्लेस वैल्यू 8 की निकालना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 8 का वैसा ही, और उसके बाद कितने डिजिट है? 1 2, तो 1 2 0। तो आंसर क्या हो गया? 800। आप इस ये लिख सकते हैं, द प्लेस वैल्यू ऑफ 8 इज 800। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में आपको 0 की निकालना है ना? इंटरेस्टिंग, 0 की निकालना है। अब क्या करते हैं, 0 के आगे जितने भी डिजिट होंगे वो 0 होंगे, तो इसका आंसर क्या होगा? 0 ही होगा। जैसे ये 0, इसके आगे कितने भी 0 लगा सकते हैं, कुछ वो क्या, उसकी वैल्यू क्या होगी? 0 ही होगी। नेक्स्ट है 3734 में आपको किसकी प्लेस वैल्यू निकालना है? 3 की। तो क्या होगा ये? 3 और नेक्स्ट 0, क्योंकि यहाँ पे 1 डिजिट है। 4 क्या हो गया? 0 में कन्वर्ट हो गया। ठीक है। नेक्स्ट डी 5469। तो इसमें किसकी प्लेस वैल्यू निकालना है? 6 की निकालना है। तो 6 वैसा का वैसा ही, और जो 9 है उसके बाद 1 डिजिट है ना, यानी कि जो 9 है वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू? 60। नेक्स्ट है ई का है, हमें क्या निकालना है? इसमें लिखा हुआ है 6890। इसमें किसकी वैल्यू निकालना है? 0 की हमको क्या निकालना है? प्लेस वैल्यू। ठीक है, तो 0 का 0, इसके बाद कोई डिजिट है नहीं है, तो इसका मतलब है इसका वैल्यू क्या होगा? 0 ही आएगा। नेक्स्ट में लिखा है 7 की प्लेस वैल्यू निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? 7 लिख देंगे, उसके बाद 0 है, यानी ये तो 0 ही ऑलरेडी। यदि इसकी जगह कुछ भी रहता तो हम उसको 0 ही बनाते हैं, है ना? उसके आगे कुछ भी रहता तो 0, ऑलरेडी 0 है तो अब 0 लिख दो। समझ में आ गई बात? नेक्स्ट जी 9 का निकालना है, तो बोलो कैसे निकालेंगे? समझ में आ गया ना यहां से यहां तक? बोलो 9 0 0 0। इसका मतलब है 9000। 9 की प्लेस वैल्यू हो गई 9000। एच का क्या हो गया? 4। कितने डिजिट है? 1 2 3, 1 2 3। ठीक। नेक्स्ट आई 8956 में 6 की वैल्यू निकालना है। प्लेस वैल्यू लास्ट वैल्यू है, कुछ उसके बाद डिजिट है नहीं है, तो क्या हो जाएगा? कुछ भी नहीं होगा, 0 नहीं होगा क्योंकि डिजिट नहीं है, इसलिए इसका वैल्यू क्या हो जाएगी? 6 हो जाएगी। बात समझ में आ गई? इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। ठीक है, अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 1.1 का ही सेकेंड वाला, कि सेकेंड जो है वो क्या क्वेश्चन है। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है, प्लेस वैल्यू समझ में आ गई? पूरे प्लेस वैल्यू के एक्सरसाइज 1 के हमने पूरे कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट ये है एक्सरसाइज 1.1 का ही है, 1 का ही है सेकेंड, कंप्लीट द टेबल। आपको सेकेंड जो क्वेश्चन दिया है बुक में वो दिया हुआ है कंप्लीट द टेबल। बुक नंबर है 11, पेज नंबर है, पेज नंबर क्या है बुक का? 11। कंप्लीट द टेबल। अब इसमें क्या दे दिया है? देखो क्वेश्चन दिया है
थाउजेंड, हंड्रेड, टेंस, वंस। ठीक है, ये फॉर्म में होते हैं, जितने भी नंबर्स होते हैं आपके यही फॉर्म में होता है, पता है ना, जीरो, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000 और लैक्स। इसमें ही आप नंबर लिखते हो। तो फर्स्ट इसमें क्या दिया है, 5249, ये आपका क्वेश्चन है। 5000 क्या पढ़ेंगे, 5249। तो इसमें आपको लगाना है प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। हर एक चीज का क्या करना है आपको, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। फेस वैल्यू जो पिछले प्रीवियस वीडियो में देखा बताया था, तो देख लेना, एक बार यहाँ पर भी रिवाइज कर लेते हैं। ओके, तो प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू। हर एक किसी की इसमें इसमें कुछ अंडरलाइन वगैरह दिए नहीं दिए, तो इसमें क्या बोला है, कंप्लीट द टेबल। एक टेबल बना के दे देगा आपको, ये उसने टेबल बना के दे दिया है। ठीक है, तो अब क्या है, प्लेस वैल्यू निकालना है, हर एक डिजिट की प्लेस वैल्यू निकालना है। सबसे पहले प्लेस वैल्यू अभी हमने देखा है, समझ में आ जाएगा ना। तो 5 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, इसके बाद जितने भी नंबर होंगे उसको क्या कर देंगे, हम जीरो कर देंगे। 1 2 3, ठीक, 5 की होगी 5000। नेक्स्ट 2 की कितनी हो जाएगी प्लेस वैल्यू, डिजिट कितने, 1 2, तो कितना हो जाएगा, 0 0। नेक्स्ट 4, 1 डिजिट है, 0। नेक्स्ट 9 का 9 के बाद कोई डिजिट है नहीं है, तो 9 का 9 ही लिखेंगे। नेक्स्ट है आपका फेस वैल्यू। फेस वैल्यू क्या होती है, देखो, तो फेस वैल्यू होती है, फेस एक्चुअल वैल्यू, जो भी डिजिट होगा उसकी एक्चुअल वैल्यू होगी वही लिखी जाएगी। इसमें कोई नहीं, ऐसा नहीं है कि आपको इसके बाद में जीरो लगाना है या इसके पहले कुछ डिजिट लिखना है, नहीं। फेस वैल्यू का मतलब है जो एक्चुअल वैल्यू है वही लिखी जाएगी। अब जैसे 5 का 5, 2 का 2, 4 का 4 और 9 का 9। समझ में आ गया। सेकेंड क्वेश्चन, कंप्लीट द टेबल। एक्सरसाइज फर्स्ट इज कंप्लीट। इसमें एक और सेकेंड टेबल दिया हुआ है, अपन उसको प्रैक्टिस में कर लेते हैं। ठीक है, ये वाला हो गया, देख लो, लिखना है तो लिख लो। अब जो इसका सेकेंड नंबर है, सेकेंड क्वेश्चन है, मिटा दो ना इसको। जिसका सेकेंड वाला है वो हम सॉल्व कर लेते हैं एक बार। सेकेंड वाला क्वेश्चन है, इसमें 9154 क्या है, 9154। सेम टू सेम वैसे ही सॉल्व करना है जैसे पहले सॉल्व किया था। प्लेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। सबसे पहले प्लेस वैल्यू, हर एक डिजिट की प्लेस वैल्यू करना है। क्वेश्चन में दिया है कंप्लीट द टेबल। ठीक है, एक्सरसाइज क्या है, 1.1। प्लेस वैल्यू 9 की क्या होगी, 9, इसके बाद कितने डिजिट है, 1 2 3, तो कितने जीरो लगेंगे, 1 2 3। नेक्स्ट 1, इसकी प्लेस वैल्यू क्या है, 1, प्लेस वैल्यू निकालना है। इसके बाद कितने डिजिट है, 2 डिजिट, 1 2, तो जीरो कितने लगेंगे, 1 2। ठीक है, नेक्स्ट है 5, निकालना है इसकी प्लेस वैल्यू, तो इसके बाद कितने डिजिट है, 1 डिजिट है, जीरो कर दो। 4 का 4, क्योंकि इसके बाद कोई डिजिट नहीं है तो हम इसमें कोई भी जीरो नहीं लगाएंगे। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट है फेस वैल्यू। फेस वैल्यू का मतलब है वैसा का वैसा ही आपको लिखना है। फेस वैल्यू 9 का 9, 1 का 1, 5 का 5, 4 का 4। ठीक है, इसको ले लो स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट अब आते हैं हम, प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू हो गया। अब हम एक्सरसाइज 1.2 में आते हैं, इसको आप कर लीजिए। हो गया, इसको रफ कर देते हैं। अब हो जाती है 1.1 कंप्लीट। ओके, अब हो गया 1.2। अब क्या पढ़ेंगे, अब 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द नंबर करस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग रिप्रेजेंटेशन, आल्सो राइट द एक्सपेंडेड फॉर्म। इसमें क्या करना है, एक्सपेंडेड फॉर्म करना है। एक्सपेंड फॉर्म एक नया वर्ड है ना। तो अब एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होता है, पहले तो देख लेते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होता है। ठीक है, कौन सा फॉर्म बोला है इसने, एक्सपेंडेड, एक्सपेंडेड फॉर्म।
कौन सा फॉर्म है ये? एक्सपेंडेड फॉर्म। नाम से समझ में आ रहा है, एक्सपेंड करना। एक्सपेंड यानी किसी को बड़ा करना, एक्सपेंड फॉर्म, एक्सपेंडेड फॉर्म। अब अपने इसमें क्या रहेगा, नंबर्स दिए रहेंगे, आपको उसको एक्सपेंड करना है, ठीक है। अभी क्या कर रहे थे, नंबर्स दिए थे, उसका प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू निकाला। अब ये क्वेश्चन में क्या करना है, एक्सपेंडेड फॉर्म। पहले समझते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म क्या है। क्वेश्चन यदि आपको दिया है इसका निकालना है मुझे एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म करना है यानी उसको बड़ा करना, एक्सपेंड करना, ठीक है। नाम से समझ आ रहा है, एक्सपेंड करना है यानी कि उसको बड़ा करके लिखना है। इसमें क्या लिखा है, 9635, 9635। इसका होगा एक्सपेंडेड फॉर्म। कैसे होगा, जब भी किसी नंबर का एक्सपेंडेड फॉर्म करते हैं तो कैसे कहते हैं, देखिए ये 9 है, इसके बाद जितने भी जीरो हैं, जितने भी डिजिट हैं, 1 2 3, 3 डिजिट है, उतने बन जाएंगे जीरो, 1 2 3, ठीक है। फिर हो जाएगा प्लस, यानी एक्सपेंड कर रहे हैं तो प्लस करना पड़ेगा। अब क्या है, 6, कितने डिजिट है, 1 2 सॉरी, फिर 3 0 एंड 5। स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, नेक्स्ट ये बन जाएगा एक्सपेंडेड फॉर्म। अब हम देखते हैं